हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पीवाईक्यू देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेडॉक्स चैप्टर के। ठीक है, जेई मेंस सीरीज का हमारे पास सिलेक्शन एक्सप्रेस में है। ठीक है, जेई मेंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, कंसीडर द रिएक्शन H2SO3 प्लस Sn+4 प्लस वाटर एरो Sn+2 प्लस HSO4, यहाँ पे -2 चार्ज है छूटा हुआ है, प्लस 3H पॉजिटिव। ठीक है, कह रहे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला क्या करें, H2SO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज, तो पहले पता करना पड़ेगा कि क्या H2SO3 ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद रिड्यूस हो और दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, ऑक्सीडाइज करे, उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलेंगे हम लोग, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरों को क्या करे, रिड्यूस। ठीक है, नहीं रिवर्स चलना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Sn+4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, Sn+4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले पता करना पड़ेगा, तो यहाँ पर Sn+4 है और यहाँ पे Sn+2 है, यानी +4 से +2 में जा रहा है। तो Sn क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब Sn+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, क्योंकि खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है। +4 से +2 जाना ऑक्सीडेशन थोड़ी है, तो रिडक्शन है ना, तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, कट हो जाएगा। अब H2SO3 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO3 रिड्यूसिंग एजेंट, यानी एक चीज क्लियर है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करने वाला है। जरा चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 + x - 6। ठीक है, 2 + x - 6, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। HSO4 में -2 चार्ज है, तो x मान के करेंगे तो यहाँ पे +6 आएगा। तो सल्फर +4 से +6 जा रहा है, यानी खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो रिडक्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला वाला ये। ठीक है, ये जो हमारे पास रहेगा बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, विच मतलब कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। NaCl प्लस KNO3 एरो NaNO3 प्लस KCl। तो यहाँ पे सोडियम +1 है, यहाँ भी +1 है, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। Cl -1 है, यहाँ भी -1 है। पोटेशियम +1 है, यहाँ भी +1 है। नाइट्रोजन पे NO3 नेगेटिव है ना, तो +5 है यहाँ भी, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो सेम ही रेडॉक्स नहीं है। CaC2O4 कैल्शियम +2, कैल्शियम +2। ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट यहाँ पे वही सेम ही चार्ज रहेगा, कैल्शियम में कोई चार्ज, कोई डिफरेंस ही नहीं है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन लग रहा है, जिंक यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 होगा। Ag यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो 0 होगा। यहाँ Ag Cn के साथ है तो Ag पर क्या होगा, +1, और Cn पर होगा -1। यहाँ जिंक क्या है, साइनाइड 2 के साथ है तो यहाँ पे +2 होगा। तो जिंक 0 से कितना जा रहा है, +2, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Ag क्या है, +1 से 0, यानी ये क्या है, रिड्यूस हो रहा है। यानी ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन, और 0 से +2 जाना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन चेक करने का क्या तरीका है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा होता है और एक हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा होता है। अगर दोनों प्रोसेस हमारे पास होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जेईई मेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले बात करेंगे H2O2 की, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि दो तरीके से वर्क कर सकता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ जो चार्ज है -1 है, जो कि ना ही सबसे ज्यादा लोअर है ना ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, बीचों बीच का है। ठीक है, तो बीचों बीच का है तो ये खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। ये दोनों तरीके से वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी वर्क कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी वर्क कर सकता है। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं यहाँ पे कि कहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, हमें ये बताना। ठीक है, H2O2 है तो ऑक्सीजन पर -1, अरे यहाँ H2O है तो ये -2, तो -1 से -2 जा रहा है, यानी ऑक्सीजन खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ H2O2 पर कितना है, -1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0। तो -1 से 0 जा रहा है, यानी खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो खुद को ऑक्सीडाइज तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करे, यानी सेकंड ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेकंड एक ये रहा, और कहाँ सेकंड है कि ये सेकंड है, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ से सारे ऑप्शन आपको चेक करने की नीड नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस यूज कीजिए। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें 2 के साथ -4 दिया है, यानी चौथा भी होना चाहिए, और यहाँ पे 2 के साथ 1 दिया हुआ है, तो 1 तो ऐसे ही हम लोग काट चुके हैं कि 1 ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ये 4। वैसे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, O2 दिया है, H2O दिया है, यानी 0 है, और यहाँ पे क्या है, -2 है, तो दोनों की तरह काम करेगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसके अंदर दूसरा और चौथा रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो पूरा का पूरा सॉल्व करें, नहीं, आप थोड़ा सा ऑप्शन को इलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा और जल्दी भी आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है जेईई मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जेई 2000 का है, थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफी पहले आ चुके हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2000 का क्वेश्चन है, ये 1999 का है और ये 1990 का है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग द स्पीसीज इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज +6। मतलब 4 ऑप्शन दिया है और पूछा गया है कि किसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, +6, एक मिनट, +6 हमको बताना है, राइट। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, तो Mn को x मानिए, प्लस ऑक्सीजन पे -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7। तो यहाँ तो +6 कह रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा, ए काट दीजिए। बी ऑप्शन पे मूव करते हैं, Cr, Cn का 6 और -3, तो क्रोमियम पे पता करना है, तो इसको x मानेंगे, प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3, और इधर जाके ये -6 +6 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो क्रोमियम पे +3 आएगा, तो यहाँ तो +6 का रहती है, तो गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन के रिमूव करते हैं, NiF6 पे -2, तो x निकल का माना प्लस, फ्लोरीन पे -1 होता है, तो -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -6, और ये -6 उधर है, क्या होगा, +6, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। तो ये भी गड़बड़ है, तब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वही होने वाला है, CrO2 Cl2, तो x मानेंगे इसको। ऑक्सीजन पे -2 है, तो -2 इंटू 2 क्या आएगा, -4, प्लस अभी -2, तो x की वैल्यू +6 ही पूछा गया था ना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 H2F2 H2S रिस्पेक्टिवली आर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हमें बताना है। तो S8 है, तो S8 क्या होता है हमारे पास, सल्फर नेचुरली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। S2F2 की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1 है, यहाँ पे +1, सेम ये तोड़ेंगे तो -1 और +1, सल्फर के ऊपर +1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, +1।
फिर क्या है H2S, तो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 पॉजिटिव, तो इस पे -2, तो सल्फर पे क्या आ रहा है -2, तो 0 + 1 -2 कहाँ है, पहला ऑप्शन, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 का ट्वाइस, इस पे बताना है। तो यहाँ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, BaH2PO2 का ट्वाइस, ये ना एक बार चेक कर ले, BaH2PO2 का ट्वाइस सही है। यहाँ पर फास्फोरस के ऊपर हमें बताना है। ठीक है, तो जो बेरियम है इसके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज है, तो +2 है, तो ये ओवरऑल इतने सेक्शन पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। ठीक है, यानी इतने सेक्शन पे, तो एक पे कितना आएगा, अगर मान लीजिए दो यहाँ पे H2PO2 का क्या है, ट्वाइस है, तो उस पे -2 है, तो एक पीस रहेगा तो -1 चार्ज रहेगा, यानी यहाँ पे क्या निकलेगा, H2PO2 पर -1 चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 पॉजिटिव, 2 × 1 प्लस, फास्फोरस पे निकालना है तो x माना गया है प्लस, ऑक्सीजन पर क्या है -2 × 2 बराबर, ओवरऑल -1 है तो -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये -4 है और ये +2, तो क्या आ जाएगा, -2 = -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1 बराबर +1, तो फास्फोरस के ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, +1 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो +1 कहाँ दिया, देखिए ये सी ऑप्शन रहा, +1। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। ठीक है, कह रहा है द रिएक्शन गिवन इज एन एग्जांपल ऑफ, किस तरीके का रिएक्शन है, तो एक बार जरा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, 3ClO नेगेटिव एरो ClO3 माइनस +2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जरा यहाँ पे चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ClO नेगेटिव, तो ClO नेगेटिव पे जब निकालिएंगे हमारे पास, तो Cl को x मानेंगे प्लस ऑक्सीजन पे -2 बराबर क्या आएगा, -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगा नहीं इधर जाके, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 - 1 तो बराबर आ जाएगा +1। ठीक है, यानी इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, +1। अब ClO3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, ClO3 नेगेटिव, तो क्लोरीन को x मानेंगे प्लस -2 × 3 = -1, तो x -6 = -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो 6, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा +5 चार्ज, और ये Cl -1 एक ही है तो -1 दिया है। ठीक, तो +1 से जो +5 होता है इसे हम लोग नाम दे देते हैं ऑक्सीडेशन, और +1 से -1 जाता है इसे रिडक्शन, यानी क्लोरीन एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो जब भी कोई भी एक ऐसा स्पीसीज जो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तब कहते हैं जब केवल एक ही प्रोसेस हो रहा था, ऐसा तो है नहीं, डीकम्पोजिशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट अब ये है, कह रहा आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज है वो 5 है, तो जरा देखते हैं, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि MnO4 का, अगर यहाँ पे MnO4 नेगेटिव आप रहेगा और यहाँ से Mn+2 जा रहा है, तो Mn पे क्या आता है, यहाँ पे +4 7, ये डिफरेंस 5 का है, हाँ तो बस बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन फॉलोइंग, K2O, K2O2 और KO2। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे पोटेशियम की बारी पूछ रहा है, पोटेशियम जो होता है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट में से आता है, जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उन सब पे फिक्स चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +1, तो इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, +1 ही रहेगा, +1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीनों में +1 ही होगी, तीनों में क्या है, पोटेशियम ही है, तो +1 सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन तीनों में क्या है, +1 है। ठीक है, नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट कैनॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट,
यानी हमें इस चीज को पता करना है कि दोनों के दोनों क्या वर्क करने चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा है। तो इसके लिए रूल क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। अगर वो अपने एकदम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। और इन बिटवीन है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीचों बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो हमारे पास किसके रूप में काम करेगा फिर, बोथ। तब वो हमारे पास दोनों के रूप में काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे कैनॉट एक्ट कह रहा है ना, मतलब कौन सा नहीं करेगा। HNO2 यहाँ भी बीचों बीच का है, H2SO3 यहाँ बीचों बीच है, H2O2 तो दोनों काम करता ही है। H3PO4, ये देखिए यहाँ पे H3PO4, फॉस्फोरस के ऊपर जब निकालेंगे तो 3+X प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0। तो x ये कितना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो 8 और ये -5 बराबर 0, तो x की वैल्यू +5। यानी फॉस्फोरस के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। तो +5 15वां ग्रुप का है, +5 क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केवल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा और कुछ भी वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे जो गिवन है ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जेई मेन सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, आप लोग प्लीज लेक्चर्स को देखिए अच्छे से, जो भी क्वेश्चंस नहीं आते कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, आगे हम आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है या जिसके PYQs आप चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, हम आगे उसको लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।